अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो 3 के अपोजिट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन डाइस पासे के बारे में पढ़ेंगे। पासा और क्यूब में क्या अंतर होता है, पहले इसके बारे में समझेंगे। पासा यानी कि वर्गों यानी स्क्वायर तथा आयत यानी रेक्टेंगल से दोनों से मिलकर बना होता है डाइस। और जो क्यूब यानी कि घन है वो सिर्फ वर्गों से मिलकर बना होता है। यानी कि पासे में अंक अक्सर चिन्ह अंकित होते हैं, उसके जो फलक में यानी उसके फेसेस में अंक अक्षर और चिन्ह अंकित होते हैं। घन की फलकों पर अंक अक्षर चिन्ह अंकित नहीं होते हैं। और पासे के अंदर 6 फलक, 12 भुजाएं और 8 कोने होते हैं। इसी तरीके से घन के अंदर भी 6 फलक और 12 भुजाएं और 8 कोने होते हैं। अब बात करते हैं पासे के बारे में। आज पढ़ेंगे पासे का मतलब पासा होता है 2 तरह का, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं पासा एक मानक पासा होता है जिसे स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। दूसरा होता है साधारण पासा जिसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा भी 2 टाइप का होता है, एक तो बंद पासा और एक खुला पासा। बंद पासा इस तरीके से आपको दिख रहा है कि जो सामने आपको 3 फलक ही इसके नजर आएंगे। बंद पासे का 1 2 3, इसके अलावा फलक नजर नहीं आएंगे, मतलब 3 फलक ही नजर आते हैं, उसको अपन बंद पासा बोलते हैं। खुला पासा में होता है जिसके 6 फलक आपको सामने नजर आएंगे, उसको अपन खुला पासा बोलते हैं। अब मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज क्या होता है? मानक पासा वह होता है जिसके 2 विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, उसको अपन बोलेंगे मानक पासा। जैसे कि 1 है, 1 के विपरीत क्या होना चाहिए 7 बनाने के लिए? 6, यानी 1 के विपरीत 6 होगा तब 7 होगा। इसी तरीके से 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा, मतलब 1 के अपोजिट साइड में 6 होगा, 2 के अपोजिट साइड में 5 होगा और 3 के अपोजिट साइड में 4 होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज। सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि सामने कभी भी है ना 2 3 या 3 1, इनका योग हम कभी भी 7 नहीं होगा। इनके जो विपरीत फलक है उनका योग 7 होगा, वही क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाता है। अब बात करते हैं साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा में 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा, मतलब दोनों विपरीत जस्ट इसके अपोजिट है मानक पासा की कि दोनों विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। लेकिन जो सामने दिखाई देने वाले जो फलक हैं उनका योग 7 हो सकता है। सामने दिखाई देने वाले फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। सामने आपको 3 फलक ही नजर आएंगे, जैसे कि 1 3 4 है। अब 1 के विपरीत 1 खुद नहीं हो सकता और 1 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता और 1 के विपरीत 4 नहीं हो सकता। अब 1 के विपरीत क्या हो सकता है? या तो 5 हो सकता है या 2 हो सकता है। अच्छा 6 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 6 होगा तो क्या हो जाएगा? ये मानक पासा के हो जाएगा, यानी कि 1 और 6 तो 7 हो जाएंगे। 1 के विपरीत या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। इसी तरीके से जो सामने नहीं दिखाई देने वाले फलक भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, यानी इनके अब ये 1 3 4 है, ये तो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। इस और इसके विपरीत यानी कि 5 6 और 2, ये क्या है कि इनके विपरीत होंगे, पर वो भी क्या एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 4 तो 7 बन जाएगा, 7 क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। और इसी तरीके से 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता और 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है और या 2 हो सकता है। 3 के विपरीत या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इन दोनों में से ही आंसर होगा। अब बात करते हैं टाइप 1 की, जब एक अंक अक्षर या चिन्ह समान दे रखा होता है। जब मतलब कि कोई 2 पासा आपको दे दे और उसके अंदर क्या है कि एक अंक कॉमन है, तब उसके अंदर का अपन किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1 2 3 और 4 6 2, इनमें क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो 2 के विपरीत निकालना है अपन को। ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन, तो आपको क्या करना है? घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, यानी घड़ी की दिशा में चलना है। तो 2 1
और फिर 3 और वापस 2 पर आना है। इसी तरीके से 2 4 6, तो आपको क्या करना है 2 1 3, फिर 2 के साथ 4 और 6, यानी कि 1 के विपरीत तो 4 होगा, घड़ी की दिशा में चलेंगे। इसी तरीके से 3 के विपरीत 6 होगा। अब 1 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 6 हो गया, तो अब बचा क्या 5, तो यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की कि ए के अपोजिट क्या होगा। अब इन दोनों में सबसे पहले तो कॉमन देखो कि कॉमन क्या है। कॉमन है इसमें सी, तो सी कॉमन है और फिर आपको क्या करना है घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। इस सी फिर इसमें घड़ी की दिशा में चलना है आपको। तो सी कॉमन है, तो सी उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, यानी कि आप घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो पहले बी आएगा। ये क्रम में आपको जमाना है, सी के बाद बी फिर ए। इसी तरीके से इस सेकंड पासे में डी आएगा क्रम में घड़ी की दिशा में, फिर एफ आएगा, यानी कि बी के विपरीत तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बी के विपरीत तो डी हो जाएगा और ए के विपरीत एफ हो जाएगा। इसी तरीके से अब बचा क्या, अब ए बी सी डी, तो अब अपने पास ई बचा, यानी कि ई के विपरीत क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा ए के विपरीत पूछा है तो ए के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत तो ई हो जाएगा, बी के विपरीत डी हो जाएगा, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत हो जाएगा एफ। ए के विपरीत आपसे ए पूछा है तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा एफ। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जब दो अंक समान दे रखे हैं, जैसे कि 1 2 3 और 3 4 1, इसमें दो चीज क्या कॉमन दे रखी हैं। तो दो चीज कॉमन दे रखी होती तब उस टाइप के क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे कि 1 और 3 इन दोनों को क्या करेंगे अपन को हटा देंगे। 1 और 3 इन दोनों में ये कॉमन है, तो जो बच्ची नंबर यानी जो फलक पे नंबर लिखा हुआ है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे, यानी कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब बचा 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है या तो 5 होगा या 6 होगा। इसी तरीके से 3 के विपरीत या तो 6 हो सकता है या 5 हो सकता है। ये एक दूसरे, और 5 और 6 भी क्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि 5 और 6 यदि है ना इन तीनों के विपरीत होंगे तो क्या वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, नहीं होंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल से और किस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि 5 के अपोजिट कौन होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। तो यानी कि इन दोनों में सबसे पहले तो ये देखो कॉमन क्या है, तो 2 और 3 और 3 और ये 2 ये कॉमन है, यानी कि 1 के विपरीत तो 1 के विपरीत हो जाएगा 4, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा 5 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 5 के अपोजिट के लिए पहले क्या करेंगे 2 के विपरीत देखेंगे। 2 के विपरीत हो सकता है 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता, तो 2 के विपरीत 5 होगा 6 होगा। इसी तरीके से 3 के विपरीत भी 6 या 5 इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आपसे पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो इसमें से किस तरीके से, एक तो ऑप्शन से किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे कि आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत, अब ऑप्शन देखो 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2, तो ये ऑप्शन आपके हो जाएगा 2 हो सकता है। इसी तरीके से इस सेकंड की बात करते हैं, 5 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 सामने दिख रहा है इसलिए 5 के विपरीत नहीं हो सकता। इसी तरीके से 1 नहीं हो सकता, तो अब अपने पास आंसर क्या बचा, इसमें 6 हो सकता है। 5 और 6 भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, तो 5 के विपरीत 3 होगा, 6 नहीं होगा 3 होगा। 5 के विपरीत 3 होगा क्योंकि 2 या तो 2 होगा या 3 होगा, 5 के विपरीत या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, तो इसमें आपको आंसर दिख रखा है 2 या 3, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, क्योंकि आपको जब इस तरीके से ऑप्शन दे रखा होता है तो तब 2 और 3 दोनों ही इसके विपरीत हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, कोई भी अंक समान न हो। जब जैसे कि ये मानक पासा है और ये भी मानक पासा है, यानी स्टैंडर्डाइज है स्टैंडर्डाइज, तब क्या होगा कि स्टैंडर्डाइज में ही आपको ये करना है कि 2 के विपरीत जो सामने ऊपर दिख रहा है उस 2 के विपरीत डायरेक्ट वो उसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये सिर्फ मानक पासा के लिए। और ऐसे 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और साधारण पासा में क्या होगा कि साधारण पासा में आपको ये देखना है कि 3 के विपरीत निकालने के लिए, मैं 3 के लिए लेता हूं, तो 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता और 3 खुद नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 2 हो सकता है।